बाल ठाकरे से और उद्धव ठाकरे का कोई मतलब अगर आप तार जोड़ने की कोशिश करता है तो वो स्वयं को धोखा देगा। स्वयं को क्या कहूँ उसके लिए, ये जो बाला साहब की सोच थी या जो बाला साहब की आत्मा अगर कहीं होगी या जो हिंदू धर्म के हिसाब से होती है तो ये उस आत्मा को रोज रौंद रहा है। ये आज जो इंडी गठबंधन को जो चिट्ठी लिखी मौलाना ने, तो मौलाना ने चिट्ठी तो इसको भी लिखी है, ये अभी खुद सामने नहीं आया, लेकिन इसके प्रवक्ता पूरी बेशर्मी के साथ आकर उस चिट्ठी का समर्थन कर रहे हैं। जो जब देखता हूं कि बाल ठाकरे का बेटा और किस तरह से ये मुस्लिम परस्ती में लगा हुआ है, औरंगजेब की परस्ती कर रहा है, तो अब इसके लिए कुछ कहने को रह नहीं जाता। इसको सबक महाराष्ट्र की जनता को सिखाना चाहिए, मुंबई की जनता को सिखाना चाहिए। एक व्यक्ति इस एनडी गैंग में तीसरा भी है जो बाला साहब ठाकरे का बेटा है। सोचिए, बाला साहब ठाकरे का बेटा और उसके एजेंडे में पाकिस्तान बनाने की मांग जैसी बातें, मुस्लिम परस्ती की इस हद तक घिरी बात, ये शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को उद्धव ठाकरे कहां ले गए मुस्लिम परस्ती पे? नहीं नहीं मनीष जी, अब बाल ठाकरे से और उद्धव ठाकरे का कोई मतलब अगर आप तार जोड़ने की कोशिश करता है तो वो स्वयं को धोखा देगा। स्वयं को क्या कहूँ उसके लिए, ये आदमी ये रौंद रहा है उनके उनका जो पूरा जीवन था। ये जो बाला साहब की सोच थी या जो बाला साहब की आत्मा अगर कहीं होगी या जो हिंदू धर्म के हिसाब से होती है तो ये उस आत्मा को रोज रौंद रहा है। ये अभी और एक इसका वीडियो चल रहा है कि औरंगजेब को कह रहा है कि औरंगजेब बड़ा महान था। और दूसरा ये आज जो इंडी गठबंधन को जो चिट्ठी लिखी मौलाना ने, तो मौलाना ने चिट्ठी तो इसको भी लिखी है, ये अभी खुद सामने नहीं आया, लेकिन इसके प्रवक्ता पूरी बेशर्मी के साथ आकर उस चिट्ठी का समर्थन कर रहे हैं, जो समाजवादी शिवसेना के प्रवक्ता हैं। तो एक तरह से ये भी ये मौन रहकर उनको पूरा समर्थन दिया। मेरे ख्याल से कल तक चिट्ठी ये भी लिख के दे देगा, क्योंकि वो तीन ही गठबंधन में तीन ही पार्टियां हैं, दो लिख कर दे चुकी, तो कल तक ये भी लिख के दे देगा। कुछ उसमें भाषा के खेल करने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से इसके प्रवक्ता उस चिट्ठी की जय जयकार कर रहे हैं उलेमा बोर्ड की, तो इसको लिखने में कोई शर्म नहीं आएगी। और इस आदमी के लिए मनीष जी, मैं इस आदमी के लिए मैं निशब्द हो जाता हूँ कि जब देखता हूँ कि बाल ठाकरे का बेटा और किस तरह से ये मुस्लिम परस्ती में लगा हुआ है, औरंगजेब की परस्ती कर रहा है, तो अब इसके लिए कुछ कहने को रह नहीं जाता। इसको सबक महाराष्ट्र की जनता को सिखाना चाहिए, मुंबई की जनता को सिखाना चाहिए कि ये आदमी अपने बाप की कमाई पे आया था और बाप की कमाई को उन मुल्लाओं पे, उन पाकिस्तान बनाने की मांग करने वाले उनके ऊपर लुटा रहा है किस तरह से, तो कितने दिन लुटाएगा मनीष जी? ये बिल्कुल, इसलिए बाला साहब ठाकरे के बेटा की चर्चा इसलिए कि कोई भी पार्टी अपना बेस नहीं छोड़ती। ना कांग्रेस मुस्लिम परस्त पहले भी थी, आज भी है। पवार जहां तक गए, समाजवादी पार्टी, मुल्ला मुलायम की पार्टी रही, लालू यादव एमवाई समीकरण बनाते रहे, सभी जितने क्षेत्रीय छत्रप बने वो अपने बेस पर रहे। इसने तो अपना आधार ही खत्म कर लिया, अपने सिद्धांत समझौता इस देश में किसी पार्टी ने इस स्तर तक किया हो। तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने वोट बैंक के लिए काम करती है देश, लेकिन ये किस वोट बैंक के लिए काम कर रहे हैं? ये तो कट्टर हिंदुत्ववाद की नजर लेकर के आए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जहां मैच खेलेगी, हम वहां वानखेड़े स्टेडियम में गड्ढा खोद देंगे। इन सब चीजों से अपनी लोकप्रियता बड़ी बनी ये पार्टी, किस स्तर तक गई? नहीं तो मनीष जी, जब वो सब काम हो रहे थे तब उस पार्टी की कमान जो थी बाल ठाकरे के पास थी, और उनके उनके जो कमांड होते थे उनको जमीन पर उतारने का काम करता था राज ठाकरे। तो राज ठाकरे इतना बुरा समय देखा उस आदमी ने, बड़ा एक तरह से राजनीतिक दुर्दिन देखे, लेकिन वो कम से कम मुसलमानों को भजन उगाना उसने नहीं शुरू किया। वो आदमी अपने स्टैंड पर आज भी कायम है, जबकि छोटी पार्टी है, कहीं अभी फिलहाल कहीं गिनती भी नहीं है। अब इस चुनाव में क्या स्थिति आएगी, लेकिन ये तो इतनी बड़ी विरासत, और इसने केवल प्रधान उस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए उस पूरी विरासत को ले जाकर अरब सागर में बहा दिया। और ये पूरी तरह से कांग्रेस और शरद पवार को भी पीछे छोड़ने की होड़ में शामिल हो गया कि मैं ज्यादा बड़ा मुस्लिम भक्त, मैं ज्यादा बड़ा मुस्लिम परस्त। और ये सही बात है, याद दिलाया संजय जी ने, उद्धव को इसने तो औरंगजेब को भाई बता दिया, इस स्तर तक गया। यहाँ अरे इसका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, वो जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये आदमी मुस्लिम परस्ती में इस कदर हो गया कि मेरे ख्याल से हो सकता है किसी दिन हम लोग इसको टोपी लगा के नमाज पढ़ते हुए देखें तो कोई उस पर ताजुब नहीं होगा। और इसको मैं इतिहास का मैं चरित्र ढूंढ रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में घूम रहा है। मुझको इतना गलीज, इतना घिनौना चरित्र कोई नहीं मिला जो हिंदूवाद की राजनीति कई विरासत लेकर आया हो और इस तरह से मुस्लिम परस्ती में जुट गया हो, जाके चरणों में लेट गया हो मुसलमानों के। वो ये अकेला है, ना इससे पहले कोई हुआ और संभवतः इतना ऐसा कोई होगा भी नहीं बाद में।
बिल्कुल, इसीलिए हमने उदाहरण दिया, जितने क्षेत्रीय पार्टियां बनी, चाहे वो बिहार में लालू यादव की बनी हो, उत्तर प्रदेश में माया या मुलायम की बनी हो, चरण सिंह ने बनाई हो, मुस्लिम परस्ती वोट बैंक का आधार उस पार्टी का रहा, कांग्रेस का। ये तो उद्धव ठाकरे के बाप ने जो पार्टी बनाई उसका तो कोई मतलब, ये अपनी बेस से समझौता करने वाली इस देश की एकमात्र पार्टी हो, ये पाकिस्तान परस्ती पर उतर गई, तो लग रहा है कि फिर कहां तक गई बात।